फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आशुतोष लर्निंग क्लासेस। सो गाइज आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के बेसिक इंट्रो। ठीक है। सो सबसे पहले आपको बता दें हमें करना क्या है आज। सबसे पहले देखो एक्सरसाइज 5.2 में जो यूज़ होगा ना वही करेंगे आज। सो क्या करना होगा, देखो आर मॉडुलस जानना ज़रूरी है आपको। ठीक है। अब मॉडुलस तो सभी को पता है क्या होता है, बट मोड पता है ना। लेकिन मॉडुलस देखो क्या होगा, इस बार थोड़ा चेंज है। ठीक है। और आर्ग्यूमेंट ये हमें निकालना सीखना है। सो ये अगर ये आपको दोनों आ जाता है ना तो समझ जाओ आपको एक्सरसाइज 5.2 आती है। ठीक है। सो ये हम दोनों कैसे निकालते हैं, बहुत ही सिंपल मेथड से मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है। अब देखो जो हमारी पोलर फॉर्म है ना वो भी एक्सरसाइज 5.2 में है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी थी पहले, बट वो इस बार क्या है, डिलीट है पोलर फॉर्म। बट मैं आपको करा देता हूँ, लेकिन किसी को करनी है तो कर लेना, नहीं तो वीडियो को आप स्किप कर सकते हो जहाँ पर मैं पोलर फॉर्म कराऊँ। ठीक है। ये डिलीटेड है। सो गाइस 5.2 में मैं पहले बताता हूँ पोलर फॉर्म जो है वो डिलीटेड है। आपको ज़रूरी नहीं है करना, बट उसमें कुछ खास है नहीं ऐसा, लेकिन आती बहुत थी। ठीक है। सो सबसे पहले हम मॉडुलस करेंगे। सो सबसे पहले आप सभी को पता है मॉडुलस, देखो नहीं पता ना तो कोई बात नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर पता है क्या होता है, जेड से डिनोट करते हैं, ए प्लस आई बी। ठीक है। अब मॉडुलस क्या होता है हमारा, ये हो गया मॉडुलस। अब इसका निकालते कैसे इसे हम, इसका फॉर्मूला होता है देखो रूट में ही जो हमारा ए है यानी कि रियल पार्ट है, ए स्क्वायर प्लस आयोटा के साथ जो है ना हमारा बी पार्ट उसका स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है एक। अब देखो मॉडुलस निकालना बहुत ही सिंपल सा है, लेकिन बच्चे गलती कर देंगे। क्या कहाँ करेंगे देखते हैं अभी हम। देखो सबसे पहले मॉडुलस निकालने का हम एक कोई सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। रूट 3 प्लस आयोटा ये ले लेते हैं हम। ठीक है। अब इसका मॉडुलस निकालोगे आप तो इसका मॉडुलस क्या आएगा जल्दी बताओ। रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 प्लस 1 4, क्या है हमारा, बिल्कुल सही, क्या आएगा 2। ठीक है। सो सिंपल सा था ये मॉडुलस। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। आप एक दो एग्जांपल और करोगे ना एक्सरसाइज में, बहुत सारे मतलब 4-5 क्वेश्चंस कर लोगे तो अच्छे से मॉडुलस भी समझ में आ जाएगा और आर्ग्यूमेंट भी। सो गाइस मॉडुलस तो बहुत आसान था। ठीक है। आर्ग्यूमेंट में बच्चों को दिक्कत होती है, लेकिन जिस तरीके से अब हम कराने वाले ना उस तरीके से आपको कभी ज़िंदगी में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। और ये जो मेथड कराने जा रहा हूँ ये हमारे सर ने ही सिखाया था, शकील सर ने। सो उन्हीं का आभार है जो हम यहाँ पर आपको समझा पा रहे हैं। ठीक है। सो गाइज देखो आर्ग्यूमेंट को हम डिनोट किससे करेंगे, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। ये अल्फा से डिनोट करते हैं हम इसे। ठीक है। अब हमें निकालना क्या होगा, अब ये ध्यान रख लो, आर्ग्यूमेंट निकालना है मतलब अल्फा निकालना है। ठीक है। सो अल्फा निकालने के हमारे पास 4 फॉर्मूले होंगे। कैसे, देखो क्वाड्रेंट पता होना चाहिए हमें, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इतना तो सभी को पता है। ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हमारा अल्फा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इक्वल हो जाएगा थीटा के। ठीक है। ये चीज़ है। सेकंड में क्या होगा हमारा, अल्फा जो होगा वो हो जाएगा पाई माइनस थीटा। सो गाइज आपको ये दो याद रखने हैं बस। ये तीसरा जो होता है बहुत सिंपल है। देखो कैसे, जो हमारा ये है ना इनके साइन चेंज कर दो, प्लस है जो माइनस कर दो, माइनस है वो प्लस कर दो। सो सबसे पहले मैं सिंपल सा बता देता हूँ फोर्थ। अभी हमारा प्लस थीटा तो क्या हो गया माइनस थीटा। ठीक है। और हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, देखो पाई माइनस थीटा है ना, सो यहाँ माइनस पाई और थीटा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो मैं थीटा को पहले लिख लेता हूँ क्योंकि वो पॉजिटिव है, और नेगेटिव क्या होगा इस बार माइनस पाई हो जाएगा ना। तो ये हमारा फॉर्मूले थे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। ठीक है। सो गाइज ये बस आपको पता होने चाहिए। अब इनका यूज़ कैसे करेंगे, सो सबसे पहले आपका इससे भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है टेन थीटा वाला। ठीक है। इससे हम थीटा निकाल लेंगे। अब थीटा कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला ये वाई अपॉन में एक्स, और ये क्या होता है हमारा मोड में होता है। ठीक है। अब हमारे पास कोई भी क्वेश्चन है हम इजीली कर लेंगे, हमारे पास मेन समझ में आ गया। देखो ये चीज़ आपको याद करनी है, और ये तो मेन फॉर्मूला है ही आपको, ये तो आपको लर्न करना ही करना है। ये मैंने समझा दिया। ठीक है। बस अब देखो क्वेश्चन निकालेंगे ना तब समझ में आएगा आपको, इतने अच्छे समझ में नहीं आएगा अभी। देखो कोई क्वेश्चन ले लेते हैं हम यहाँ पर अभी। चलो रूट 3 प्लस 1 ले लेते हैं हम। रूट 3 प्लस आयोटा ले लेते हैं डायरेक्ट, वही ले लेते हैं ये वाला क्योंकि हमने यहाँ ही आया था। सो हम यहाँ पर देखो अब क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट निकालना है ना हमें, यानी कि अल्फ़ा। क्वेश्चन में दे रखा है हमें अल्फ़ा निकालना है। ठीक है। यानी आर्ग्यूमेंट। सो मैंने देख बताया कि अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है पाई माइनस थीटा थीटा। ये सब हमें क्वाड्रेंट में पता चलेगा पहले कौन से क्वाड्रेंट में है। सो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो जो आयोटा के साथ होता है ना, जो हमारा जो भी नंबर है वो होता है हमारा वाई, और जो रियल पार्ट होता है वो होता है हमारा एक्स। अब मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, देखो एक्स वाई की वैल्यू पुट करेंगे ना टेन थीटा में। सो वो करना है यहाँ पर, देखो टेन थीटा निकालेंगे हम यहाँ पर इजीली। देखो वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है, और एक्स क्या है हमारा रूट 3, और मॉडुलस यानी कि अगर नेगेटिव साइन है ना यहाँ पर तो पॉजिटिव हो जाएगा।
सो यहाँ पे पहले से ही पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कर देते हैं यहाँ पर 1/√3। ठीक है। सो यहाँ से आपको थीटा की वैल्यू क्या दिख रही है, 30 डिग्री तो है। 30 को हम क्या लिखते हैं, π/6 लिखते हैं। सो थीटा यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, देखो π/6। ठीक है। अब हमें थीटा पता चल गया। अब हमें देखो एक्स वाई के साथ ही हमें एक चीज़ और पता चलेगी। एक्स वाई से हमारा एक तो थीटा निकलता है और हमारा क्वाड्रेंट भी तो पता चलेगा। कैसे, देखो एक्स हमारा क्या है, पॉजिटिव है यहाँ पर, और वाई जो है वो भी पॉजिटिव है। सो एक्स हमारी पॉजिटिव वाला यहाँ पर होता है और वाई भी पॉजिटिव यहाँ होता है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा। बचपन में सीखा था, याद करो। सो क्वाड्रेंट में पता चल चुका है। देखो इसका हमारा एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, और हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉर्मूला क्या है, देखो अल्फा निकालने का थीटा। सो यहाँ से हमारा अल्फा क्या हो गया, यहाँ से अल्फा क्या निकाल रहे हैं हम, आर्ग्यूमेंट निकाल रहे हैं थीटा। थीटा क्या हमारा π/6। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा, इसमें हमने आर्ग्यूमेंट निकालना सीख लिया, और इसी का ही हमने मॉडुलस यहाँ पर निकाल लिया था। ठीक है। सो मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट आपसे एक ही क्वेश्चन में पूछेगा कि √3 प्लस आयोटा का मॉडुलस निकालो, ये 1 नंबर का हो गया, और वो निकालो, आर्ग्यूमेंट निकालो। सो बहुत ही सिंपल सा। इसी के साथ हम एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं इसका। सो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा उसको चेंज कर दिया है, वही है सेम। अब देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, दोबारा याद करो। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन कर दिया, चलो कि इसमें निकालना है, हमें मॉडुलस निकालना है और आर्ग्यूमेंट भी निकालना है। ठीक है, ये दोनों चीज़ निकालनी है। सो अब कैसे निकालोगे, सबसे पहले तो मॉडुलस निकाल लेते हैं हम, बहुत सिंपल है। क्या फॉर्मूला था, रूट में ही a का स्क्वायर, a क्या है -1 का स्क्वायर 1 ही होएगा, प्लस b का स्क्वायर यानी √3। √3 का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पर हमारा 3 हो जाएगा, और इसका मॉडुलस भी हमारा क्या आ रहा है, 3 + 4 यानी कि 2 आ रहा है। ठीक है। सो मॉडुलस हमने निकाल लिया, बहुत सिंपल था। सो हमें एक चीज़ और करनी है, यहाँ पर अल्फ़ा निकालना है। अल्फ़ा निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, पहले थीटा, और tan थीटा से हम निकाल सकते हैं क्या होता है, mod y/x। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने दोबारा लिख दिया। अब देखो y की वैल्यू क्या है, यहाँ पर हमारी आयोटा के साथ होता है ना, जो वो होता है y, तो y क्या है हमारा √3। ठीक है, और x की वैल्यू क्या है -1। सो गाइस यहाँ पर -1 हम ले भी लेते हैं तो मॉडुलस का साइन होएगा और ये हट जाएगा, और हमारा क्या आ जाएगा, √3 ही आ जाएगा। सो ये हमारा tan थीटा की वैल्यू √3 है। सो यहाँ से हमारा थीटा क्या आएगा, हमारा जो tan थीटा के टेबल में √3 कितने पे आता है हमारा, हाँ बिल्कुल सही, 60 डिग्री पे आता है। 60 डिग्री को हम उसमें क्या लिखते हैं, π/3। ठीक है। सो यहाँ से हमारा थीटा तो आ चुका है। ठीक है, अब थीटा से हम अल्फा निकालते हैं। सो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, क्वाड्रेंट, बिल्कुल सही। अब क्वाड्रेंट हम यहाँ से पता कर लेंगे, ये एक्स है, वाई है। एक्स हमारा क्या है, देखो नेगेटिव है। ठीक है, और वाई जो है हमारा वो पॉजिटिव है। सो एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव कहाँ पे होता है हमारा, एक बार दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पर ये हमारी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ये भी हमारे पॉजिटिव होती है, ये नेगेटिव होती है, नेगेटिव होती है। सो एक्स क्या हमारा यहाँ पर नेगेटिव है, एक्स नेगेटिव है, ये वाला हो गया, और वाई पॉजिटिव है, यानी कि ये वाली लाइन होगी। सो हमारा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, अब सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा फॉर्मूला क्या था, याद करो, अल्फा का था ना π-θ। ठीक है, सो π-θ लगाना हम यहाँ पर। सो अल्फा कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर, π-θ से। ठीक है, क्वाड्रेंट कैसे पता चल के समझ गए होंगे आप। सो π-θ हमें पता है π/3 है। ठीक है, सो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो 3π में से 2π गया तो कितना बचेगा, सिंगल पाई बचेगा ना, सॉरी 3π में से 1π गया तो 2π बचेगा। सो यहाँ से हमारा जो आर्ग्यूमेंट आया वो है 2π/3। ठीक है, सो गाइस उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा आर्ग्यूमेंट हमने कैसे निकाला है। अब देखो पोलर फॉर्म जो है ना वो हमारी कैंसिल आउट हो चुकी है, आपके एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं पूछ जाएगी, बट मैं आपको सिंपल सा यहाँ पर बताता हूँ क्या होती है। ठीक है, सो पोलर फॉर्म कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही मतलब बना रखा है उसको। क्या है, देखो मॉडुलस आता है आपको, जी आता है, आर्ग्यूमेंट आता है, आता है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो ये जो आर यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, आर cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। अब बोलोगे ये क्या आ गया भाई, आर कुछ नहीं है यहाँ पर, हमारा आर क्या है, मॉडुलस, जो हमने इस क्वेश्चन में निकाला है। ठीक है, अब इसी का ही हम ले लेते हैं, पोलर फॉर्म निकाल रहे हैं। सो आर हमारा मॉडुलस होता है, मॉडुलस हमने क्या निकाला है, 2 है, हम इसी क्वेश्चन का कर रहे हैं। ठीक है, अब cos अल्फा की वैल्यू हमें पता है क्या निकाली हमने, 2π/3। यहाँ पर 2π/3 पुट कर दो, प्लस आयोटा है हमारा साइन, ये हमारा फॉर्मूला है cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। ठीक है, बस अल्फा की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर हमें, ये हमारा 2π/3 हो गया। ठीक है, बस ये होती है हमारी पोलर फॉर्म। बताओ कोई कुछ था इसमें, सिंपल सी थी पोलर फॉर्म, बच्चे पता नहीं क्यों इससे डरते हैं, बहुत सिंपल है ये। सो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा।
आर्गुमेंट, मॉडुलस और पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में तो कुछ था ही नहीं, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।